गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाने वाला हूँ। प्रेजेंट टेंस का शुरुआत में ही 4 फॉर्म का अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस आज स्टार्ट कर रहा हूँ वर्तमान काल, उसका 4 फॉर्म और टेंस का जैसे है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत सिंपल है, बनाना भी सिंपल है। उसका 3 पार्ट से बटा गया। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस भाव का फर्स्ट पार्ट प्लस एस या एस जहाँ लगेगा, कहीं कि बिना एस में भी भाव का फर्स्ट पार्ट लेकर के भी सेंटेंस बन जाता है। प्लस ऑब्जेक्ट, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो कंपलसरी नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है किसी किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट में ही सेंटेंस पूरा हो जाता है। बहुत सिंपल है सिंपल परफेक्ट टेंस। एग्जांपल दे देता हूँ। यू गो टू स्कूल, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट पार्ट गो, वेंट गन, इसका गो फर्स्ट पार्ट वर्ब का फर्स्ट पार्ट है। इसमें येस या एश नहीं लगा, क्यों नहीं लगा उसको आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद गो टू स्कूल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यू गो टू स्कूल। ऐसे ही जब ही हो जाएगा उसी सेंटेंस को देखिए, ही गोज टू स्कूल। आपको लग रहा है यू गो टू स्कूल, वहाँ पे ही जब लग गया गोज टू स्कूल हो गया। यही एक तो सिंपल सा छोटा सा समझने का है, उसको आपको बता रहा हूँ आज। और वो जब समझ जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना बहुत ही सिंपल है, नाम भी सिंपल है। आपको समझने में भी सिंप्लिसिटी लाइए, बहुत सिंपली आप समझ लीजिए। देखिए एस या येस किस केस में लगता है और एस या येस नहीं लगता है किस में। जब आई, यू, वी और दे सब्जेक्ट होता है उस टाइम कोई एस या येस नहीं होता है। नो यूज ऑफ एस और येस। देखिएगा यू गो टू स्कूल, यहाँ पे यू है इसलिए एस या येस नहीं लगा, यू गो टू स्कूल। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए ही गोज टू स्कूल, ही लग गया इसलिए भाव का फर्स्ट पार्ट गो का साथ येस लग के गोज हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट है ही। ये समझ लीजिए सब्जेक्ट का ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है एस लगेगा या येस लगेगा, या एस येस कुछ भी नहीं लगेगा। तो एस येस वर्ड का ऊपर डिपेंड करता है। आपको स्पीक, SPEAK स्पीक एक वर्ब है, उसमें SPAK खाली एस लगा, उसका भी सेंटेंस मैं बताने वाला हूँ। गो का गोज हो गया, गोज होने का कारण सब्जेक्ट चेंज हुआ। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यू में तो नो यूज ऑफ एस और येस, एस और येस का कोई यूज यहाँ पे नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिए। और जब ही, सी, ईट और कोई नेम लगा, जैसे समझ लीजिए यहीं पे लग जाता नेम लग जाता आवेश, आवेश गोज टू स्कूल, शुभम गोज टू स्कूल, वहाँ पे येस लगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं रेड से अंडरलाइन कर देता हूँ समझने के लिए। बहुत
अच्छी तरह समझ लीजिए, वेरी सिंपल। आई यू वी दे लगा तो कोई एस यस का यूज नहीं। आई माने सब्जेक्ट जब आई यू वी दे ये चार में से कोई होगा तो एस या यस नहीं लगेगा वर्ब का साथ, वर्ब का फर्स्ट पार्ट का साथ। जब सब्जेक्ट हो जाएगा ही और सी और इट और कोई भी नेम में शुभम, आकाश, आदित्य, कोई भी नेम, राहुल, जो भी नेम लग जाएगा या ही और शी ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट में डिपेंड करता है वर्ब का पास साथ एस यस और यस लगेगा कि नहीं। वी स्पीक इंग्लिश, वी लगा देखिए, कोई एस या यस नहीं लगना चाहिए। वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, एस या यस नहीं लगा। ही और शी और इट और नेम जब लगा कि नेम यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट आदित्य किसी का नेम है तो आदित्य स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, तो इसमें एस लगा देखिए, स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट आदित्य, नेम, स्पीक वर्ब फर्स्ट पार्ट, स्पीक्स हो गया, एस लग गया। इंग्लिश वेरी वेल, सब स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। तो आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपली आप समझ गए होंगे। तो हम लोग आज सीख रहे हैं, अभी कंप्लीट होने वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला आप तो समझ गए होंगे। आपको दो सिंपल एग्जाम्पल दिया, ज़्यादा चीज़ में डिटेल्स में जाना नहीं चाहता हूँ, आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और छोटा छोटा अच्छा से सीखेंगे तो अगले दिन टेंस का पूरी समझ जाएंगे। तो आज लास्ट बता देते और एक बार, एस और यस कैसे लगा, गो का गोश हो गया, यस लगा, स्पीक का एस लगा, नाम है इसलिए स्पीक्स लगा, क्लियरली समझा दिया। और कुछ अगर आपको समझना बाकी रह गया, नहीं समझ पाए, आप वीडियो में कमेंट्स दे सकते हैं। मेरा एक्सपर्ट लोग, ये जो आकाश, राजा, ये लोग जो है आपको उसका रिप्लाई दे देगा। वही लोग चाहते हैं, हम लोग पूरा टीम चाहते हैं आप लोग जूनियर बच्चा भी इंग्लिश सीखे। आज यहीं तक, हैव ए गुड डे।